तुमने सिकंदर आजम का नाम सुना होगा। 22 साल की उम्र में आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला नौजवान अगर जिंदा रह जाता पूरी दुनिया पे हुकूमत करता, इसलिए इसको सिकंदर आजम कहा जाता है। 22 साल की उम्र में आधी दुनिया पे हुक्मरान बन बैठा, दूसरे मुल्क में था, फतह का सुरूर था दिमाग में, सांप ने डस लिया, जब सांप ने काटा तबीब लग गए इलाज के लिए, अब आए थे थोड़े थोड़े, डॉक्टरों ने कह दिया बादशाह अब बचना नहीं है, जहर फैल चुका है, जिंदगी खत्म होने वाली है कि हाथ के साथ उंगलियां भी सालन में डाल देना, अल्लाह उसके हाथ के जरिए तुम्हारे बर्तनों में बरकतें नाजिल फरमा देता है, बरकतें नाजिल फरमाता। हाँ, और मैं जानता हूं जिसने उलमा की मुखालफतें की हैं उनके हश्र अच्छे नहीं हुए। मैं दलीलें भी दे सकता हूं, मिसालें भी दे सकता हूं, आंखों देखे मेरे हालात हैं। खुदा के वास्ते कितना भी गुस्सा आए ना, कभी उलमा के खिलाफ मत बोलना। ये मत सोचना मौलवी अपनी वजह से कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ रहते ही नहीं, जब था तब था, अब नहीं हूं, अब गाली बको या कुछ भी करो, मैं एक बात कह रहा हूं, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूं किसी की आखिरत बर्बाद ना हो, किसी की आखिरत बर्बाद ना हो, ये नसीब होते। और याद रखिए सब कुछ रह जाएगा, मौत जब धक्का देती है ना तो फिर सांस का भी मौका नहीं देती, सांस का भी मौका नहीं देती। नसीब वाले हैं जिनके जनाजा पढ़ाने वाले अपने बेटे होते, मुकद्दरों वाले। हाँ, क्योंकि अगर बाप जनाजे पे हो, बेटा मुसल्ले पे हो, तो सोच भी नहीं सकते फिर रिश्ता कितना गहरा होगा। वो जब रो के कहेगा मालिक ये वो लेटा जिसने मजदूरी करके मुझे हाफिज बनाया था, अल्लाह कहेगा फरिश्तों बस करो, मैंने इसे बेहिसाब ही बस कर डाला है। तो अपने पीछे हाफिज छोड़े, दीनदार छोड़े, ये एक सदका है। लेकिन दूसरा सदका ये भी है कि आप अगर हाफिज ना बन सके, आलिम ना बन सके, वक्त नहीं रहा, उम्रें निकल गई या मसरूफ हो गए, नहीं पढ़ सकते, तो फरमाया फिर इल्म वालों से मोहब्बत किया करो। बड़ा आसान है, गरीब आदमी चिल्ले काटेगा तब जाके खुदा से दोस्ती होगी, अमीर तो बहुत जल्दी दोस्त हो सकता है। क्यों? फरमाया गया कि जो सखी होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। सखी अल्लाह का, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, सभी को जानता हूं। अल्लाह का शुक्र है कि यहां बस्तियों में हवेली कच्ची जरूर है लेकिन ईमान बड़े पक्के रखे हैं, दिल मजबूत है। कारी साहब मैं जानता हूं कभी पैसे से इन्होंने इतना प्यार नहीं किया, हाँ, कभी पैसे से प्यार नहीं किया जाता। मैं तो अपनी जानता हूं, हजरत मैंने जब आवाज दी तब खड़े थे, जिस हाल में आवाज थी उस हाल में आए थे। जरूरी नहीं है कि 10 लाख ही बंदा लेके आए, जिसकी औकात 10 की थी वो 11 लेके आया था, कम नहीं था। हाँ, नीयत में सवाब होता है, मसला ये नहीं है। और ये सोच लियो जेब में 15,000 की गड्डी रखी और 11वीं वाले दिन 11 ही रुपए दे रहे निकाल के, पता नहीं कितने पक्के 11 रुपए होते हैं। वो सिर्फ आपको नहीं पता कि 1100 भी दे सके था, 11,000 भी देगा 11 ही रुपए। बड़ा अच्छा हिसाब हमारे तैयब भाई लगाते थे और कहा करते थे 10 रुपए देते, एक लड्डू आता 3 बच्चे भेज देते। हाँ, और फिर कहते कम पड़ गई मिठाई, तो अल्लाह के बंदे 3 बच्चे तेरे घर में है तो 30 रुपए तो भेज दे, तभी तो लड्डू पूरे होंगे। दीनदार लोग हैं भाई, भले हिस्सा ना लेके आर्मी में लेकिन तबर्रुक नहीं छोड़ते, है नहीं? तो ये अपना मसला है, लेकिन रब का करम है कभी कम नहीं पड़ता, इसलिए कि सदका गौसे पाक का हो तो कम पड़ भी कैसे सकता है, निस्बतें उनकी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था ये भी सदके के काम है। अमीरों के लिए बड़ा आसान है अल्लाह से दोस्ती करना, रास्ते खोल दो, पैसे लुटाया करो, अल्लाह के दोस्त बन जाओगे, दोस्त बन जाओगे। और हर किसी की दौलत अल्लाह नहीं लेता है, नहीं लेता हर किसी की, किसी की दौलत लेता है, उसी की लेता है दौलत जिसको वो पसंद करता है। अल्लाहु तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाक ही चीजें पसंद फरमाता है। ये मैंने बताया भी होगा, अल्लाह पाक है और पाक की चीजें पसंद फरमाता है। तो अगर हमारा मसला यह है, एक बात और कह दूं, बहुत गौर से सुने, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो दवा से नहीं होते, वो दुआ से हुआ करते, दुआ से हुआ करते, मगर दुआ वो नहीं निकले, बड़े इमाम साहब जरा दुआ कर दियो मस्जिद में, और नहीं करी तो इमाम अच्छा नहीं है, छुट्टी करो भाई, मेरे अब्बा को खुजली हो रही इसने दुआ ही नहीं की।
ये दुआ नहीं भाई, हाँ जी मसला साफ है। ये दुआ नहीं, दुआ कर दियो अब्बा को खुजली हो रही, नहीं काम ऐसे कर जाओ खुद ब खुद दुआ निकला करे, ऐसे काम करके जाओ कि कहने की जरूरत ना पड़े, खुद ब खुद तेरे काम देख के लोगों के दिल से दुआ निकल जाया करे। क्या होता है दौलत से, बड़े बड़े उन्हें पैसे कमाए, तुमने सिकंदर आजम का नाम सुना होगा, 22 साल की उम्र में आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला नौजवान अगर जिंदा रह जाता पूरी दुनिया पे हुकूमत करता, इसलिए इसको सिकंदर आजम कहा जाता है। 22 साल की उम्र में आधी दुनिया पे हुक्मरान बन बैठा, दूसरे मुल्क में था, फतह का सुरूर था दिमाग में, सांप ने डस लिया, जब सांप ने काटा तबीब लग गए इलाज के लिए, अब आए हैं थोड़े थोड़े, डॉक्टरों ने कह दिया बादशाह अब बचना नहीं है, जहर फैल चुका है, जिंदगी खत्म होने वाली है, जैसी इतना सुना है तो इसको खुमार था दौलत पे। उसने कहा वजीर कहा जी का आवाज लगा दो कि है कोई जो मेरी आधी दौलत ले ले मगर मुझे चंद सांसें उधार दे दे। का करेगा क्या कि मैं इन सांसों के जरिए अपने वतन में जाना चाहता हूँ, मैं परदेश में मरना नहीं चाहता, अपने वतन में मरना चाहता हूँ। वजीर ने कहा था बादशाह दौलत बहुत है, पावर बहुत है, लेकिन इतनी भी पावर नहीं है कि तू सांसें उधार ले सके, इतनी भी दौलत नहीं है जो तू जिंदगी खरीद सके। का कहना क्या चाहते हो? का एक पावर ऐसी भी है जो तुझसे बड़ी पावर है, उसकी आगे किसी की नहीं चला करती है, जितना चाहे पैसा दे दे, आज कोई तुझे सांस उधार नहीं देगा। इतना सुना रो दिया यार, परदेश में एलियां रगड़ के मरा था सिकंदर, मरते मरते कहा था अच्छा आज हकीकत समझ में आई है, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ निकाल देना बाहर। का किस लिए? ताकि दुनिया को पता चल जाए कि दौलत से प्यार मत करना, जब सिकंदर आया था तब भी हाथ खाली थे, दुनिया से गया था तो तब भी हाथ खाली ले गए। घमंड किस चीज का है, इतराना किस पे है? आधी दुनिया का बादशाह चंद सांसें न खरीद सका, तेरी मेरी औकात क्या है? जब धक्का देगी मौत तो हिलने नहीं देगी, हिलने नहीं देगी। और सबसे बड़ा सदका यह है अपनों के साथ मोहब्बत से रहना, यह सबसे बड़ा सदका है। लेकिन आज पूरी उम्मत मुस्लिमा का यह हाल है, सबसे बड़ी तलवारें आपस में चल रही। पूरी उम्मत मुस्लिमा, ये आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने हिंदुस्तान का कोना कोना देख लिया, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा सवाब यह है अपनों के साथ अच्छाई से पेश आया जाए। हाँ, मगर हमारे मिजाज क्या है, हम जब अपनों के हद से बाहर निकलते हैं तो फिर ऐसे बन जाते हैं मौम, और जब अपनों में आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने जूते मार के मुंह बिगाड़ा है। मुस्कुराना तो बड़ी बात, नजर मिला के भी हम नहीं देखते। अपनों के लिए दिल में जगह पैदा करो, मोहब्बतें पैदा करो। अगर अपनों के लिए नहीं ना तो दुनिया में लुटा ले, कुछ नहीं होने वाला। अमेरिका में बहुत बड़ा अमीर, बड़ा पैसे वाला था, अमेरिका जाके रहने लगा। और एक बात और बता दो, अल्लाह का करम, बड़ी बड़ी बीमारियां भी बड़े बड़े पैसे वालों को लगती है, छोटे छोटे तो कभी कभी छोटी छोटी बीमारियों में निपट जाया करते। तो बड़ी दूर था वो अमेरिका में, मिलियनों बिलियनों डॉलर उसके पास था। जब उसे कैंसर हुआ, डॉक्टरों के पास गया, उसने कहा डॉक्टर इलाज करें। डॉक्टर ने कुछ दिन इलाज किया, फिर उसके कैंसर की स्टेज चेक की, कहने लगे अब नहीं बचने वाला, ऐसा कर 1-2 महीने का मेहमान है, अपनों के बीच जाके वक्त गुजार ले, बेटों बच्चों के साथ। आ गया पलट के। लेकिन याद रखिए, बंदा जब तक उसकी तदबीर में ताकत रहती है ना तो वो फिर रब की तरफ नहीं मुड़ता। कब मुड़ता है? जब सारे रास्ते बंद हो जाते, फिर कहता अल्लाह तेरे ही सहारा। अभी गारंटी से कह रहा हूं, किसी के पेट में दर्द उठे, कहां है लकी, कहां है फला डॉक्टर, कहां फला डॉक्टर, लेकिन जब डॉक्टर कह देगा कि ये बचने वाला नहीं है तो कहता अब चलो मुसल्ला बिछा लो, अब कहानी पार हो गई, अब बिछा लो मुसल्ला। पहले झटके पे खुदा को याद कर, फिर दवा लेने जा, फिर दवा भी शामिल होगी, खुदा की रहमतें भी शामिल होगी। तो हम पहले स्टेज में नहीं जाते, पहले जाते डॉक्टर के पास। तो सब डॉक्टरों ने कह दिया नहीं बचने वाला, 2-1 महीने का मेहमान हो रहे, छुट्टी होने वाली है। तो कहने लगा आप कोई मियाँ बताओ। हाँ, फिर गया एक अल्लाह वाले के पास। अल्लाह वालों का मामला ये होता है कि वो दिल देखते हैं। उन्होंने देखते ही कहा क्या बात है? कहा डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया, कैंसर है, नहीं बच सकता। 2 महीने कहीं डॉक्टर ने। जानते हो उस अल्लाह वाले ने कहा कहां रहते हो? कहा फला मुल्क में।
कहा अपने देश कितने साल से नहीं गए? कहा 35 साल हो गए। तो उसने जानते हो क्या कहा? उसने कहा आज ही अभी अपने मुल्क वापस चला जा और जितने तेरे रिश्तेदार हैं ना उन्हें दावत खिला 1 महीने, रोज रोज दावतें खिला, 1 महीने बाद फिर वापस आना। ये अपने मुल्क वापस आया, सारे रिश्तेदारों को बुलाया, अहबाब को बुलाया, दावतें चलती रही, लोग आते रहे, खाते रहे, जाते रहे। महीना बीत गया, पलट के फिर अमेरिका गया, जाके डॉक्टर को जाके मियां से कहा हजरत जी मैं 1 महीना खिला के आया। फरमाने लगे जाके चेकअप करा। जब चेकअप कराया तो कैंसर नाम तक को मौजूद ना था। डॉक्टर ने कहा यार बता तो सही वो कौन सा डॉक्टर है जिसने तेरा ये इलाज किया है? हमारा पूरा तजर्बा कहता है इस स्टेज के बाद किसी की जिंदगी नहीं बचती है, लेकिन तुझमें कैंसर नहीं बचा है। किसने इलाज किया है? उसने मुस्कुरा के कहा मेरा तबीब वो नहीं है जिसके नुस्खे फेल हो जाते हैं, मेरा तबीब वो है जहां किसी की दवा नहीं चलती वहां मदीने वाले की दुरूद और दवा चला। हुजूर की निस्बतें चलती हैं। कहा मैंने हुजूर की सुन्नत पे अमल किया और अपनों को खाना खिलाया, उनकी दुआ से अल्लाह ने सुभान अल्लाह। ये होते हैं अपने, ऐसे काम भी करने चाहिए। हाँ, ये नहीं कि अपने घर मुट्ठी बंद करके बांटो, दूसरे का घर का दामन में छुपा के ले आओ। सारे इज्जत रखते हैं भाई, नियत खराब करने से कभी दौलत नहीं मिलती। दौलत जब भी मिलती है खुदा की रहमत से मिला करती है। मैंने कहा था कभी कभी दवाएं वो काम नहीं करती जो दुआएं कर जाती हैं। थके तो बोलो थक तो गए हो, वो बात अलग है कि मेरी वजह से बैठे। तुम तो एक नींद निकाल लो मोहम्मद अज़म भाई, उसके बाद कहना चालू करो। यहाँ पसीना आ गया, वो कह रहे अभी तुमने चालू ही नहीं की है। अब मैं क्या कहूँ, ये नींद में थे कि जलसे में ही थे? अल्लाह आपको सलामत रखे। तैयार चले थोड़ा सा आगे हो, जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, ऐसे ही आए जैसे जलजला साइड से निकल जाता है, ऐसे सुभान अल्लाह ही है। ये नहीं कि सारों की आवाज आ जाती है। सारे बोले जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कह रहा था कभी कभी दुआएं वो कर जाती हैं जो दवाएं नहीं करती। मेरे हुजूर है सरकार के एक बड़े गरीब साहब, बहुत गरीब, वाजिद भाई का बेटा है ना? हाँ माशाल्लाह। तो बहुत गरीब साहब थे हुजूर के, बहुत गरीब। एक दिन हुजूर के पास आए। आका करीम की आदत करीमा ये थी कि अपने सहाबा से उनका हाल पूछा करते थे। आज तो बेटा अब्बा से पूछने तैयार नहीं, अब्बा बेटे से पूछने तैयार नहीं। ये हालात है हमारे। हुजूर हर सहाबी से पूछते थे क्या हाल है। वो बड़े गरीब थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह बड़ा गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ। कभी कभी 6-6 दिन का फाका होता है, कभी 8-8 दिन का फाका होता है। जब इतना सुना ना तो हुजूर तो बड़े रहीम तबीयत के मालिक थे। आंख में आंसू आ गए। मेरा सहाबी इतना परेशान, अल्लाह अकबर। आंख में आंसू आए ना तो इतने में जिब्रील आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह जो आपसे बातें कर रहा है ना ये कल जोहर तक का मेहमान है, कल जोहर तक ये जिंदा रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। मेरे हुजूर ने इतना सुनाना फिर नबुव्वत वाली आंखें बरसने लगी। आका करीम ने अपने सहाबी से नहीं कहा कि तू मरने वाला है, आपने करीब बुलाया, हाथ रख के फरमाया बता तेरी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी ना हुई हो आज तक? हुजूर जानते हैं ये कल जोहर तक का मेहमान है, लेकिन फिर भी आका कहते हैं दिल में आया जीते जी इसकी तमन्ना पूरी होनी चाहिए। तेरी कोई ख्वाहिश है? उसने कहा सिर्फ 2 है। कौन सी? कहते नंबर 1 हुजूर मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मैंने आज तक सिर्फ मीठे का नाम सुना है, मीठे का जायका नहीं चखा। समझ सकते हो कितना गरीब होगा जिसने जिंदगी में 25-30 साल की उम्र तक मीठा चक्के नहीं देखा हो, वो कितना गरीब होगा। फरमाने लगे अच्छा ख्वाहिश क्या? का हुजूर जिंदगी में एक बार मीठा खाने मिल जाता। हुजूर ने फरमाया दूसरी ख्वाहिश? कहने लगे हुजूर अभी शादी भी नहीं हुई है, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी होती, दुनिया सोती होती, रात को वो भी मुसल्ले पे होती, मैं भी मुसल्ले पे होता, वो भी रब को रोके दिखाती, मैं भी रब को रोके दिखाता। एक ही ख्वाहिश है। इतना सुना हुजूर ने फरमाया निकाह नहीं हुआ? हुजूर गरीब हूं इसलिए कोई बेटी नहीं दे रहा है। कहने लगे तेरे परिवार में भी बेटी नहीं है? कहने लगे हुजूर चचा की बेटी है, मगर वो गरीब होने की वजह से मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं करते। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा हुजूर ने फरमाया बुलाओ इसके चचा को। बुलाया गया,
चचा आ गए, फरमाया सुनो मैंने तुम्हारी बेटी का निकाह इसके साथ तय करने का फैसला किया है। सहाबी थे, गर्दन झुक गई, हुजूर जो आपका फैसला वो हमारा फैसला है। ये तो बेटी की बात कर रहे हैं, गर्दन काटने का फैसला आप कर दें। हंसते हंसते कटाते, बेशक सुभान। ये हो गया फैसला। फरमाया उस्मान कहाँ है? आगे जी या रसूल अल्लाह। फरमाया ऐसा हलवा बनाना जब जो आज तक तुमने कभी ना बनाया हो, मेरे गुलाम की ख्वाहिश है इसे हलवा खाना है। हुजूर जानते हैं कल तक का मेहमान है, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, कल तक का मेहमान है। आका फरमाते ऐसा हलवा बनाना जो आज तक ना बना हो। हजरत उस्मान गनी के कहने, उस्मान गनी के दस्तरखान से हलवा तैयार किया गया। आका करीम ने उसकी चचेज़ाद बहन के साथ उसका निकाह पढ़ा दिया। अल्लाह अकबर। अगला दिन आ गया, सरकार ने गुलाम से कहा जा फला सहाबी के दरवाजे पे चला जा, बड़ा करीब है, उसके दरवाजे पे रहना, जब उसके घर से रोने की आवाज आए तो तोड़ के मुझे खबर कर देना। वो सहाबी गए और उसके दरवाजे पे बैठे रहे। सुबह से दोपहर हो गई, कोई आवाज रोने की नहीं आई। ज़ोहर से असर का वक्त आ गया, कोई रोने की आवाज नहीं आई, बल्कि हंसियों की आवाजें थी, खुशियों की आवाजें थी। जब असर में गुलाम आया के आका कहते कि बता क्या हुजरी, कोई रोया के नहीं? उसने कहा या रसूल अल्लाह, उस घर से रोने की आवाज नहीं आई है, बल्कि किसी के हंसने की आवाजें हैं, किसी के कहकहों की आवाजें हैं, किसी को खुशियों की सदाएं हैं। इतना सुनना था, हुजूर सजदे में चले गए। ए मेरे मालिक, जिब्रील ने बताया था कि वो कल ज़ोहर तक का मेहमान है, अभी तक जिंदा कैसे है? ए अल्लाह, जिब्रील गलत फैसला नहीं बता सकता, जिब्रील वही कहता है जो तू कहता है। अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया महबूब हाँ सच बात है, जो जिब्रील ने कहा था वही सच था। का फिर बता तो सही, असर हो गई मरा क्यों नहीं है, अब तक क्यों जिंदा है? रब फरमाता है महबूब जिंदगी में जब इसने निकाह किया खुशियां आंगन में आ गई, फिर उस्मान के घर से हलवा इसके दस्तरखान पे आया। महबूब जानता है वो हलवा वो था जिसके लिए सारी जिंदगी ये तड़पता रहा। आज जिंदगी में पहली बार वो हलवा इसके दस्तरखान पे आया था। अभी आगे हलवा था, चाहता के खा लेता, इतने में दरवाजे पे साइल आ गया। उसने कह दिया खुदा के नाम पे कुछ दे दिया जाए, इनके घर में कुछ ना था। महबूब जब मेरा नाम आया उसने हलवे की थाली की तरफ देखा, कहा महबूबा ए मेरी शरीके हयात, खुदा ने तुझे दे करके मुझे सारी खुशियां दे दी है। दरवाजे पे साइल आया है, वो खुदा का सदका मांग रहा है, तेरा क्या फैसला है? औरत ने कहा था मेरे सरताज उठाओ थाल, जाके साइल के हवाले कर दो। रब कहता है महबूब इसने मनपसंद चीज का थाल उठाया, दरवाजे पे आया, साइल के हाथ में दिया। जैसी साइल ने हलवा देखा खुश हो गया और उसने जुमला कह दिया था रब तेरी खुशियों को सलामत रखे। ए महबूब उसने ये दुआ दे दी थी तेरी खुशियां सलामत रखे। ए महबूब जब इसने अपनी पसंद की चीज मेरे नाम पे दे दी, उसने खुश होकर दुआ दी महबूब हमने तकदीर बदल डाली और इसकी मौत को जिंदगी में तब्दील कर डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दस्तारे फजीलत मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब, नारे तकबीर। क्या जो कभी कभी दुआएं दवाएं नहीं करती, वो दुआएं कर जाया करती है। हाँ